चलिए, हेडिंग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो गया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो गया है। तो अभी क्या बचा है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो तरीके से हम वेक्टर्स को प्रोडक्ट में लाते हैं। पहला है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डन हो गया? ठीक है। अच्छा, जब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का, है ना? मैं क्या कह रही हूं? व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ, व्हेन मत लिखो, मच बेटर कि डॉट प्रोडक्ट लिख दो सीधा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स अ, क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी आपको मिलेगी जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो। जैसे कि मैं बोल रही हूं कि ए वेक्टर का डॉट करा मैंने बी वेक्टर के साथ, तो जो मुझे सी मिला, क्या मिला? सी। सी क्या होगा आपका? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये सी क्या होगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? डन है ना? जहां पे भी डाउट हो पूछना है कि मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। सी आपका क्या हो जाएगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, यहां पर, यहां पे जब मैं बात करूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स, ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू से रिलेट कर देना। पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ठीक है सुनिधि? ओके। हाँ, पी क्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। डन। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ऑलवेज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगी कि अगर मैंने एक वेक्टर लिया और उसको क्रॉस करा मैंने एक दूसरे वेक्टर से, तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इस बार मैं सी को क्या लिखूंगी? वेक्टर साइन लगा दूंगी। डन। और सी जो होगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। सी जो होगा आपको एक वेक्टर क्वांटिटी होगा लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या रहेगी? कि ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के साथ भी, और यही सी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के साथ भी। ये कंडीशन है, ये ध्यान में रखना, ये मैंडेटरी कंडीशन है। मैंडेटरी कंडीशन है कि तीनों आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी तो आ गई लेकिन एक के परपेंडिकुलर एक के नहीं, ये दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। अगर वो वेक्टर आ गया है तो इसका मतलब वो इसके भी परपेंडिकुलर है और वो इसके भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब यहां से ना एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर वेक्टर है तो डेफिनेटली डायरेक्शंस होंगी। तो डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पर क्या चलने वाला है? आई जे के चलने वाला है। क्या चलने वाला है? आई जे के चलने वाला है। किसके साथ? इसके साथ। इसके साथ तो रहेगा ही, क्योंकि क्या है? वेक्टर है, तो आई जे के यहां भी रहेगा। क्रॉस करेंगे आई जे के को, रिजल्ट भी आई जे के में ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? जब आई जे के को डॉट करोगे आई जे के साथ, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा? स्केलर नंबर में आएगा।
किस में आएगा? नंबर में आएगा। हाँ, ये नंबर में, रिजल्ट आपका नंबर में आएगा। ये आपका एक वेक्टर की फॉर्म में आएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई है? डन। अच्छा, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख लें जरा, एग्जाम्पल्स की बात कर ले, इसको रब कर दूं, लिख लिया है? ठीक है, अब यहां पे एग्जाम्पल्स दे रही हूं मैं आपको। चलिए। एग्जाम्पल्स देखो, डॉट प्रोडक्ट का स्केलर क्वांटिटी आपने वर्क डन पढ़ा है? ठीक है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स भी वेक्टर है और एस भी वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? डॉट होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, एक नई टर्म यहां पे बता रही हूँ, शायद मैंने आपको डायमेंशन के वक्त बताया भी हो, शायद मैंने डायमेंशन के वक्त बताया भी हो, टॉर्क। क्या है? टॉर्क। क्या है? टॉर्क। अच्छा, टॉर्क क्या होगा? आर वेक्टर क्रॉस में एफ वेक्टर, ये ध्यान देना, ठीक है। आर वेक्टर डॉट में, डन हो गया। चलिए, आर डिस्टेंस होगा, हाँ कुछ भी डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ पे लिख लो अगर लिखना है तो। जो आपका ये होगा ना आर, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक है, फोर्स पे बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्स। डन, ठीक है। अच्छा, टॉर्क वेक्टर है तो वेक्टर की क्वांटिटी स्केलर वो साइन लगा लो। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पावर आएगा, पावर सुना होगा, ये डॉट होता है। डॉट किस किस का होता है? एफ डॉट वी का। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये आपके लिए न्यू है ना, ये आपका क्या है? न्यू है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया है, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल लो। अगर इसको ना भी करो ना, ये वेक्टर है, वेक्टर के साथ आप इसको करो, किसी नंबर को भी अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, आंसर वेक्टर में ही आना है बेटा, है ना। तो इसको आप वेक्टर लेके ही चलो, डिस्प्लेसमेंट लेके चलो कुछ भी, ठीक है, तो आंसर आपका उसमें आना है। अच्छा, अब आपने एनर्जी सुनी होगी, एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है? एम जी एच होती है, एम जी एच होती है। तो ये क्या है आपकी? स्केलर। क्या है? स्केलर। एनर्जी कोई भी हो, मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूं, मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूं, प्रेशर एनर्जी बोलूं, कुछ भी बोलूं, एनर्जी किसमें आती है? हमेशा स्केलर में ही आती है। और किसी वेक्टर को आप जानते हो? और कोई वेक्टर आपने पता है जो दो रिजल्ट के बाद वेक्टर आया हो? हाँ, देखो, ट्वेल्थ क्लास में आप पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं है तो मैं बस लिखवा रही हूँ। एक आएगा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करोगे और इसको होगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं या यहाँ पे लिख दूं? फ्लक्स लिख देती हूँ, फ्लक्स लिख देती हूँ, फ्लक्स, पहले फ्लक्स लिख देती हूँ, चलो। फ्लक्स को आप फाई से डिनोट करोगे और ये होता है बेटा ई डॉट ए वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये चीज समझ में आई है? ठीक है ना। और कोई आपकी वेक्टर क्वांटिटीज में और कौन कौन वेक्टर क्वांटिटीज है बताओ जरा, वेक्टर क्वांटिटीज का किसी का नाम बताओ, कोई याद हो तो। हम्म एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर ही आना है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हैं, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स और भी है, पूरी टेबल बनवा दूंगी, ठीक है। चलिए, डन हो गया। हटा दूं? डन। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से। रब कर दूं? चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है? कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है? एक मिनट रुकना, मैथ्स में पढ़ी है? चलिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए अगर इक्वल आ जाती है दैट इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट इसको फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर ये बराबर आ जाता है तो ये फॉलो कर रहा है, तो आपका डॉट प्रोडक्ट इसको फॉलो करता है। अच्छा, अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर क्या है, थीटा 0 डिग्री है, तो निकालो जरा ए डॉट बी वेक्टर क्या निकलेगा? ए डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। अच्छा, आपने मैंने वो नहीं लिखवाया अभी, एक मिनट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं, थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट एक्चुअली इसको कर लो। थर्ड पॉइंट कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या आ जाता है? कॉस थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉस थीटा। डॉट को हटा के क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ये ध्यान में रखना, डॉट को हटा के क्या आ जाता है? कॉस थीटा। अच्छा, इसको थर्ड कर लो और इसको फोर्थ कर लो, इसको फोर्थ कर लो, इसको फिफ्थ कर लो, इसको सिक्स्थ कर लो और इसको सेवेंथ कर लो। ठीक है, थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया, ये आपका सिक्स्थ पॉइंट हो गया, ये सेवेंथ पॉइंट हो गया। चलिए, डन। फॉर्मूला मैंने लिख दिया। डॉट को हटा के क्या आता है? कॉस थीटा। डॉट को हटा दीजिए, कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, जब थीटा 0 डिग्री है तब क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज समझ में आई? अच्छा, जब दो वेक्टर में ना कॉस क्या है? 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। तो बेटा ये केस कौन सा है आपको पता है? ये केस है आपका पैरेलल। किसका है? पैरेलल वेक्टर्स है। ये कौन सा है? पैरेलल वेक्टर्स। ये लिख लेना। अच्छा, यहीं पर ही अगर मैं बोलूं आपका क्या है, थीटा कितना है? 180 डिग्री है, तो समझ जाओ कि एक वेक्टर ऐसे होगा तो एक वेक्टर ऐसे होगा, थीटा तभी वो 180 डिग्री बनेगा। तो ये किसका केस आएगा? एंटी पैरेलल का आएगा। तो लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड लगा लेना, मैग्नीट्यूड लगा लेना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है ना? तो इसको हटा के मैं सीधा -1 लगा दूं, इसको हटा के मैं सीधा क्या करती हूँ? -1 लगा देती हूँ यहाँ पे, -1। चलिए, तो यहाँ मैंने क्या करा? -1 लगा दिया, -1। तो बेटा ये कितना आ गया? ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे लिखना है ये केस किसका है? एंटी पैरेलल का। ये किसका केस है? एंटी पैरेलल का। ठीक है, डन। तो यहाँ पे मेंशन कर लो कि ये केस है आपका एंटी पैरेलल का। चलिए, डन हो गया। अब 6 वाला पॉइंट कर लो। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो आप भी जानते हो कि अगर मैं लगाऊंगी ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 90। cos 90 कितना होता है? हाँ, 0 होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। क्या होता है? 0। एक मिनट रुको, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा? 0। जब 0 आ गया तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना कि हाँ परपेंडिकुलर है। ठीक है, सुनिधि सो तो नहीं रही? सुनिधि, सुनिधि की आवाज ही नहीं आ रही। सुनिधि, नहीं सो रही। बेटा बोलते रहा करो, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ सुनिधि बैठी है। मैं भूल जाती हूँ कई बार, मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ यही बच्चे पढ़ रहे हैं, सुनिधि है ही नहीं। यस मैम। ठीक है, चलो, बार बार ना कुछ पूछते रहा करो ताकि मुझे फील आए कि हाँ सुनिधि बैठी है। ओके। ओके, ठीक है, चलो। देखो डॉट, अच्छा ये वाला खुद सॉल्व करो ना। ये बोल रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर विद इटसेल्फ, अगर ए वेक्टर को खुद से डॉट वेक्टर करो तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो, अरे यार क्या लिख रही हूँ, ए वेक्टर का मैंने डॉट करा और मैंने क्या करा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस कितना लगाऊं, कॉस कितना लगाऊं, कॉस थीटा आएगा ना, कॉस कितना लगाऊं बताओ, सेम वेक्टर है खुद सोचो, थीटा कितना लगाऊं, 1 कैसे आ जाएगा थीटा, सोचो। डिग्री, हाँ 90 डिग्री लगेगा। सुनिधि, सेम वेक्टर है, मुझे थीटा सोच के बताओ थीटा क्या लगने वाला है, सुनिधि बताइए। मुझे तो 90 डिग्री लगा था। 90 डिग्री कैसे रहेगा, सेम वेक्टर है, अच्छा, एक बार मुझे बताओ, अगर मैं ए वेक्टर यहां बना रही हूं, अगर ए वेक्टर में यहां बना रही हूं तो दोबारा ए वेक्टर कैसे बनाऊंगी क्या, सुनिधि कैसी बात कर रहे हो बच्चे, बने, अच्छा ठीक है, कितना दोबारा बनेगा वहीं पे थीटा, मुझे लग रहा है अब मैम गलत बोलूंगे, डांटोगे तो नहीं। नहीं 180 डिग्री तो कितना, 180 बनेगा। 180। दोबारा सोचो, थोड़ा थोड़ा पास में आ रही, दोबारा सोचो, अगर ये ए वेक्टर ऐसे है तो मैं दोबारा ए वेक्टर कैसे बनाऊंगी, दोबारा ए वेक्टर बेटा ऐसे ही तो बनाऊंगी, तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री बच्चे। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, तो आ गया ए का स्क्वायर, खत्म, डन। ध्यान रखो, ये तो ए वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज करनी नहीं है, मैंने नहीं बोला ना, मैंने ये बोला ए वेक्टर को खुद से डॉट कर दो, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डन हो गया। ठीक है, अब ना 7th 8th पॉइंट हमें करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, जल्दी से लिख लो फटाफट से, लिख लिया आपने, ये लिख लो। अब स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स, डन। 8th पॉइंट हमारा क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, पूरा कर दूं डिलीट, है ना, पूरा तो अब कुछ नहीं देखना ना, 8th पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब मैं बोल रही हूँ ना तो मैं मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ आई जे के की टर्म्स में, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो, अब आप मुझे निकालोगे, एक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप, है ना, वाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप, और जेड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप, डन हो गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करके मुझे देना है, क्या आई डॉट आई कितनी वैल्यू आ रही है, खुद सोचोगे, मैं नहीं बताऊंगी इस बार बिल्कुल भी, जे डॉट जे कितना हो रहा है, थर्ड, के डॉट के कितना हो रहा है, 3 ये कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, 3 और कौन से कैलकुलेट करने हैं, हाँ, 4th आपको कैलकुलेट करना है, आई डॉट जे कितना होता है, 5th, जे डॉट के कितना होता है, 6th, के डॉट आई कितना होता है, ये आपको कैलकुलेट करना है, डन। ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का, हाँ ए बी कॉस, सीधा सीधा बोल दो ए बी कॉस थीटा, है ना, ए बी कॉस, डॉट को हटा के क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। जब मैं बात कर रही हूं आई वेक्टर और आई वेक्टर, थीटा कितना होगा, 0, गुड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड, अरे वाह, इस बार सारे आंसर दिए, ठीक है, गुड। तो अब मुझे तो आप सारे आंसर निकाल के दे सकते हो। अच्छा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं जब जे और के की बात कर रही हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, और लेकिन थीटा कितना लिखोगे, थीटा कितना लिखोगे, थीटा नहीं दिया, अरे कैसे नहीं दिया, मैं आपको पता नहीं जे वेक्टर क्या है, वाई एक्सिस, के वेक्टर क्या है, जेड एक्सिस, यस, गुड, सारा निकाल दो जल्दी से, ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे इसकी वैल्यूज बता दो। ठीक है, देखो एक करती हूँ, बाकी सारे आप सॉल्व करोगे। आई डॉट आई है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि सेम एक्स एक्सिस का और एक्स एक्सिस का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और क्योंकि यूनिट वेक्टर है, आई जे और के सब यूनिट वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। फॉर्मूला लगाइए, ए डॉट बी वेक्टर का जो हमारा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा कितना, 0 डिग्री, डन। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 × 1, और कॉस 0 कितना होता है,
1 होता है। तो सीधा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1। इसी तरीके से इसका भी 1 आना चाहिए, इसका भी 1 आना चाहिए। इसका देख लो, करो, बाकी करो आप। ठीक है, जे डॉट जे इसी तरीके से क्या निकलेगा, जे डॉट जे कॉस 0 डिग्री, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 1। 1 कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड 1, 1 और 1। इसी तरीके से इसका भी 1। जब आई डॉट जे करोगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जे और जे, आई आपका एक्स एक्सिस है और जे आपका क्या है, वाई एक्सिस है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, cos 90। यहां पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के, एंगल कितना हुआ, cos 90। और ये कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और कितना हुआ, cos 90। तीनों का ही आंसर क्या आएगा, 0। डन। जिस तरीके से इन तीनों का आंसर क्या आया है, 1। मैम, हाँ जी बेटा। मैम इसमें हमने थीटा 90 क्यों लिया? थीटा 90 इसलिए लिया क्योंकि आई कहां पर है, एक्स एक्सिस, और जे क्या है, वाई एक्सिस। तो एंगल कितना बना, अच्छा, ओ। ठीक है, जे और के, जे आपका क्या है, वाई एक्सिस है, के क्या है आपका, जेड एक्सिस है, तो भी आपका एंगल कितना बना, एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। इसीलिए इन तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। डन। डन, चलो नेक्स्ट चेंज करें, इरेज कर दूं। अच्छा, अब इसमें क्या रह गया है, ओके, अब एक और चीज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स का आई कैप प्लस ए वाई का जे कैप प्लस ए जेड का के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स का आई कैप प्लस बी वाई का जे कैप प्लस बी जेड का के कैप। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो आपको थीटा दे, हर बार ऐसा नहीं होगा कि ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया और थीटा दे दिया, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा था। अगर थीटा नहीं गिवन है तो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे आप कैलकुलेट करोगे जब थीटा नहीं गिवन है। तो ये दूसरा तरीका बता रही हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे जब आपको इस तरीके से वेक्टर गिवन होगा। वेक्टर जब गिवन होगा तो उसका तरीका अलग होगा सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर। तो मेरा ए वेक्टर है ए एक्स का आई कैप प्लस में ए वाई का जे कैप प्लस में ए जेड का के कैप। इसी का डॉट कर रही हूं मैं किसके साथ, बी के साथ। तो है बी एक्स का आई कैप प्लस में बी वाई का जे कैप प्लस बी जेड का के कैप। डन। अच्छा, अब बचे इसको, ए एक्स को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जा रहा है, आपको ये पता है ए एक्स, ध्यान से सुनना, ए एक्स और बी एक्स हो गया, आई डॉट आई क्या जाएगा, आई डॉट आई अभी क्या कर रहा था, 1 आ गया था। अच्छा, इसको इससे करना, आई डॉट जे को क्या आ जाएगा, 0। इसको इससे करना कितना आ जाएगा, 0। तो सिर्फ जो क्वांटिटी बची वो कौन सी बची, आई डॉट आई वाली बची, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले को करना जरा, इस वाले को, इस वाले को इससे करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये वाला सिर्फ इसी से जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ए वाई बी वाई। सेम फॉर दिस, ये इसके साथ 0 देगा, इसके साथ भी 0 देगा, और इसके साथ कितना देगा, प्लस में ए जेड बी जेड। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। कब, जब आपके पास वेक्टर की फॉर्म में दो, जैसे कि एक एग्जांपल में दे रही हूं, एग्जांपल आपको दे दिया कि क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ए वेक्टर आपको दिया गया है 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 5 के कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया गया है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। बस इतना दिया, ठीक है, नहीं दिया के की डायरेक्शन में नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो जब आप क्या करोगे, ए डॉट बी करोगे, ए डॉट बी करोगे, तो आंसर क्या आएगा बेटा, इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 6 आई कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आई कैप। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 जे कैप। मान लो अभी यहाँ पे 2 के कैप भी दे दिया जाता, एज्यूम कर लो, तो ये कितना हो जाता, 5 2 10 के कैप। अच्छा, अगर नहीं दिया जाता तो क्या करते,
जीरो आ जाता, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी क्या कोऑर्डिनेट जीरो है ना, तो उस वक्त पे क्या आ जाता, जीरो आ जाता। अगर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना दिया जाता, अगर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ना दिया जाता, ये ना दिया जाता कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो आंसर कितना आता, तो आंसर आपका यहाँ पे जीरो आता, ये यहाँ पे जीरो, ये वाला नहीं आएगा, ध्यान में रखना इतना। अभी फिलहाल मैं तीनों का लिख के दे देती हूँ आपको कि आपने यहाँ पर क्या माना है, आप यहाँ पे 2k कैप मान रहे हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10k कैप आ जाएगा। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन 2 है ना, अभी नहीं, देखो एक बार, अगर यही आपको दे दिया जाए, सेम आपको दे दिया जाए कि ए वेक्टर आपको गिवन है इस तरीके से, 3i का कैप और प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ठीक है, मैंने क्या बोला, वेक्टर में नहीं छोड़ना, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, इट मस्ट बी इन स्केलर फॉर्म, ठीक है, 6 का स्क्वायर वो बोल देंगे खुद ही, 12 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे सेम वेक्टर अगर इन्होंने ऐसे दे दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर कितना था, 2i कैप प्लस में 3j कैप और 2k कैप, अच्छा थीटा इन्होंने कितना दे दिया, थीटा इन्होंने 30 डिग्री दे दिया, मान लो दे दिया, है ना, मर्जी है इनकी, थीटा कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, तो क्या दिक्कत है, तो आप यहां से जब थीटा गिवन ही है तो आप सीधा फॉर्मूला क्या लगाइए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा था, कॉस 30, सॉल्व कर लो, सेम ही आंसर आना है, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देख सकते हो, 3 3 9 प्लस 16 प्लस 25, यहाँ पे 4 प्लस में 9 प्लस में 4 प्लस में, अच्छा सेम आंसर कैसे, हमने यहाँ पे थीटा हमें वो नहीं है ना, पता नहीं है ना थीटा, इसका थीटा हमें पता नहीं था ना, कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है, मतलब ये बता रही हूँ मैं कि अगर ए क्वेश्चन में आपको वेक्टर दिया है तो हाउ टू सॉल्व ए डॉट बी, और एक क्वेश्चन में जब आपको थीटा दिया है तो ऐसे भी सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, डन। हाँ जी बेटा, मैम वो आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर में 3i 2i इन दोनों को प्लस करना है, मतलब i और i की टर्म्स को। कौन सी लाइन से बोल रहे हो बच्चे आप, सुनिधि, क्वेश्चन 1 में ये था ना, तो फिर उसमें हमने प्लस किया है नहीं नहीं 3। नहीं, मल्टीप्लाई करा है, देखो मल्टीप्लाई हो रखा है, ए एक्स को मैंने बी एक्स से मल्टीप्लाई करा है, आई डॉट आई तो 1 हो गया ना, ओके, मैंने स्क्वायर कहाँ करा है, नहीं मैं समझ गई, वो मैं गलत पढ़ ये रही। वाला, यस मैम। अच्छा ये सॉरी सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, मैंने आई कैप जे कैप क्यों लगा दिया यहाँ पे, ओह देखो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, अच्छी बात आपने मुझे याद दिलाई, सो सॉरी सो सॉरी, वेक्टर तो आना ही नहीं ना, स्केलर आना है, 3 2 6 प्लस 4 3 12 प्लस 5 2 10, तो सीधा आंसर आ जाएगा 10 और 16, 16 और 10 26, 26 27 28, 28 आंसर आ गया सीधा, सो सॉरी, पता नहीं दिमाग में क्या था, ठीक है, क्वेश्चन लिखने दो एक बार, क्वेश्चन लिख, चल ए डॉट बी, आप क्या निकाल रहे हो, वेक्टर का मैक्सिमम कब होगा बेटा, मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा कितना जाएगा 90 पे, कितना हो रहा है 90 पे तो जीरो हो जा रहा है ना, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, जब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आती है, और वो 1 कब आएगी, 0 डिग्री पर, ठीक है, जब आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा होगा आपका 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर, डन हो गया। अच्छा यहीं पर ही अगर मैं बोलूं कि आपका मिनिमम कब आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मिनिमम कब आएगा, ठीक है, मिनिमम कब आ सकता है बेटा बताओगे जरा, जीरो मिनिमम है क्या, 180 पे, क्योंकि वहां पे -1 आ रहा है ना, इसीलिए, तो थीटा कितना होगा 180 पर, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 180, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में ए वेक्टर और
बी वेक्टर, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर, टू अनदर वेक्टर। ठीक है, ये भी एक बार देख लेते हैं ये क्या है। अगर मैं बोलूं कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा है ना, ये बोल सकती हूँ। तो यहां पर मैं आपसे पूछूंगी बेटा कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। प्रोजेक्शन बोला है तो प्रोजेक्शन समझ जाना, कुछ और टर्म्स नहीं है, कंपोनेंट ही है। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर कितना जाएगा, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर कितना जाएगा, बी कॉस थीटा नहीं जाएगा। प्रोजेक्शन मतलब मैंने बोला कंपोनेंट ही है। प्रोजेक्शन बी का प्रोजेक्शन ए पर कितना जा रहा है, बी कॉस थीटा, इतना समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? प्रोजेक्शन कंपोनेंट बनाना है सिर्फ, कि बी का प्रोजेक्शन ए पर बन कितना रहा है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। यहां पर कितना बनेगा और यहां पर कितना बनेगा, बी को जरा कंपोनेंट्स में तोड़ना, यहाँ कितना बनेगा, बी कॉस थीटा नहीं बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा, बी साइन थीटा नहीं बनेगा। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब एक तरीके से इमेज बना रहा है ना, प्रोजेक्ट मतलब इमेज बना रहा है। बी क्या इमेज बना रहा है ए पर, बी कॉस थीटा, बस वही बोल दो। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है ना, डन। अच्छा यहीं पर ही अगर मैं बोल दूं आपको, इस तरीके से अगर डायग्राम दे दूं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये थीटा है, तो मैं आपसे बोलूं बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बताना जरा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, आंसर कितना आएगा, हाँ खत्म, ए कॉस थीटा। इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, कुछ और प्रोजेक्शन नहीं है, यही प्रोजेक्शन है। डन हो गया? क्लियर है? सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डन होती है। अभी अब नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चन करते हैं सिर्फ, बाकी कल करेंगे। कर हटा दूं? तीन क्वेश्चन लिखने दो एक बार इसको। देखो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन ये रहा। तो फिफ्थ क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करें, बाकी पिछ वाले शायद हो जाएंगे आपसे। ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी हो रहे हैं उतने देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय द ये वेक्टर, फोर्स वेक्टर, इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, और आपको वेक्टर की फॉर्म दी हुई है। आप जानते हो वर्क डन, वर्क डन निकालना है ना। हाँ, तो वर्क डन होता है आपका एफ डॉट एस वेक्टर होता है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले एस वेक्टर तो निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर होता है ना। R2 वेक्टर यहां से बनाओ पहले, तो कितना बनेगा, ये 1 है बेटा, ये 1 है। तो R2 वेक्टर कितना बन जाएगा, 5 I कैप प्लस में 3 J कैप और प्लस में K कैप, माइनस कर दो किससे, इससे। ये कितना बन जाएगा, I कैप माइनस में J कैप प्लस 2K कैप। तो आपका एस वेक्टर कितना बन जाएगा यहां पर, 5 में से 1 माइनस करो, 4I कैप, 3 में से 3 और 1 है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 4J कैप। और ये कितना बनेगा, ये -2 है, तो ये कितना बन जाएगा, -K कैप बन जाएगा, है ना। हटा दे इसको, माइनस में K कैप। तो आपके पास एस वेक्टर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, फोर्स है आपके पास, सॉरी वर्क डन है आपके पास। तो वर्क डन है आपके पास, फोर्स का वेक्टर कितना है, 3I कैप प्लस में 2J कैप माइनस में K कैप। इसका डॉट करना है आपको किसके साथ, 4I कैप, 4I कैप
प्लस में 4 j कैप और माइनस में k कैप। अब जब डॉट करना होता तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हम सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12, प्लस में 4 2 जा 8, और माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 1 21, क्या जूल, स्केलर में आंसर आ गया। डन। प्रीवियस। हाँ, फाइंड ए डॉट बी फॉर द वेक्टर शोन इन द फिगर। तो भाई ए डॉट बी हेड टू टेल मिला हुआ है, क्या ये अलाउड है, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, हल्का सा इसका प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये ए वेक्टर बन जाएगा, और ये आपका बी वेक्टर है, और एंगल कितना आ जाएगा आपका, बताओ कितना आ जाएगा। ये पूरा एंगल 120 दिया है, शायद बेटा मैंने गलत लिख दिया है, आपको गिवन है, हाँ 120 गिवन है यहाँ पर, 120 गिवन है, लिख लीजिए। तो ये वेक्टर कितना बन जाएगा, 180 में से 120 को माइनस कर लो, मर्जी है। इसको पीछे कर रहे हो, इसको इसको इधर कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका इतना ही एंगल आना है ना। लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, इसको अगर हल्का सा मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ तो 180 में से 120 माइनस कर लो, कितना आ गया, एंड 60 बन गया। तो मेरा एंगल कितना बन गया, 60 बन गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस कितना जाएगा, 60 जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 3, बी वेक्टर का कितना हुआ है, 2, कॉस 60 की वैल्यू बताओ, 1/2, 1/2, आंसर आ गया 3, खत्म। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करेंगे, अगर इसकी बात करें तो कैसे होगा ये, भाई एक बात मुझे बताओ, आपसे बोला गया परपेंडिकुलर, क्या बोला गया आपसे, परपेंडिकुलर निकालना, तो आपको केस समझ में आया कि नहीं आया है, परपेंडिकुलर अगर बोला हुआ है तो केस कौन सा होगा, हाँ हाँ, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन आपको दे दी गई है, कंडीशन क्या दे दी गई है, कि अगर आपको यहां पे ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये सॉल्यूशन है, क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो सीधा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ए ए वेक्टर बताइए, 8 i कैप माइनस में अल्फा जे कैप प्लस में 2 k कैप, ये हो गया। इसको डॉट लगाओ, किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 i कैप प्लस में अल्फा जे कैप प्लस में 8 k कैप, और इसको किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के। अब आपको डॉट लगाना तो आता ही है ना, डॉट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सीधा, और क्या करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, माइनस अल्फा है, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये 2 है, सॉरी 2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। चलो अब वहां से आंसर ले आओ, अल्फा की वैल्यू ले आओ। मैम वो अन- 0 कैसे हुआ, क्या बेटा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर 0 कैसे हुआ, 0 इसलिए हुआ, कंडीशन आपको दी हुई है परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो बेटा ए डॉट बी 0 आता है, चेक करो अभी मैंने लिखवाया है, जब कभी ओके। भी परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0 आता है। डन, कितना है, हाँ ठीक है। चलो अब ये क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन, अरे ये तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या निकालना है, cos थीटा निकालना है। आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू cos थीटा निकालना है, क्या निकालना है, cos थीटा। तो इसको उठा के इधर ले जाओ, इधर लिख दो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो, cos थीटा की वैल्यू आ गई। डन, जो ये सॉल्व कर कर आएगा वही तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब ये क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन चाहिए, ए वेक्टर का, किस पर, बी वेक्टर पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए cos थीटा, याद आया, नहीं याद आया, किसका प्रोजेक्शन कर रहे हो, ए का, और किस पर कर रहे हो, बी पर कर रहे हो, तो कितना जाएगा, ए cos थीटा जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्शन तो आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए, आपने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख लो, ठीक है। तो कितना जाएगा, ए cos थीटा। आप कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करके थीटा निकाल लो, वही थीटा को यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
डन। ठीक है, ये होमवर्क है, कर लेना खुद से। ठीक है, चलिए।